Hello everyone and welcome back to Bankers Info. In this video I am going to discuss my IBPS PO main self given exam analysis and कल मेरा एग्ज़ाम था बट SBI PO एग्ज़ाम की वजह से मैंने इसका एनालिसिस कल नहीं किया था। अदरवाइज़ मैं कल रात तक इसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देती। सो इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस आए हैं जिस भी सेक्शन में उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेंस के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इतने डिटेल में आपको आई गेस किसी और चैनल पे या किसी और वीडियो में इतना डिटेल में आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा। सो आप वीडियो पूरी देखिएगा। सो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आए थे एंड बाकी 1 मार्क्स वाले 30 क्वेश्चन थे। ओवरऑल यहाँ 35 क्वेश्चन आए थे। सो यहाँ पे 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आए थे एंड पहले भी मैंने आपको बताया है कि मेंस में 1 से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आ जाते हैं। तो एक आरसी आई थी जो 7 से 8 क्वेश्चन थे जिसके एंड ये स्पीच रिकॉग्निशन पे थी एंड यहाँ सिनोनियम एंटोनियम के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे। इसमें सारे जो आरसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वही पूछे गए थे। एक शायद इसमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कुछ था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पैसेज से रिलेटेड ही थे। इसके बाद जो दूसरी आरसी आई थी ये एजुकेशनल कंपनी पे थी। ये आरसी भी ठीक ठाक थी, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी एंड इसमें था कि स्टडी मटेरियल का जो पायरेसी हो रहा है, जो स्टडी मटेरियल ब्रीच हो रहा है, उसके बारे में था कि छोटे कंपनीज कैसे एक कंपनी को ओवरटेक कर ले रहे हैं अपने स्टडी मटेरियल को फ्री ऑनलाइन प्रोवाइड करके। तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, इसके 5 ही क्वेश्चंस थे एंड इसमें से भी एक सिनोनियम या एंटोनियम पूछा था एंड बाकी 4 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स एंड बाकी सारे क्वेश्चंस थे। फिर एक एरर का क्वेश्चन आया था। इसमें एक स्टेटमेंट को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था एंड हमें बताना था कि कौन से पार्ट में एरर है एंड इसमें एक पार्ट फिक्स था जिसमें एरर नहीं था एंड बाकी 3 से 4 पार्ट में हमको बताना था कि किस में एरर है। तो ये क्वेश्चन आया था। फिर एक पैराग्राफ कंप्लीशन आया था। इसमें एक एंड उसमें बीच में एक जगह एक स्पेस दिया था, वहाँ पे हम लोगों को कोई स्टेटमेंट फिक्स करना था और वो स्टेटमेंट ऑप्शन में दिया था, तो वो हमको बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद ट्रिपल फिलर्स के क्वेश्चन आए थे। इसमें 3 वर्ड्स दिए हुए थे एंड कौन सा वर्ड सबसे सही से सेंटेंस में परफेक्टली मैच कर रहा है वो हमको बताना था। एंड लास्टली एक इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आया था। 2 से 3 क्वेश्चन थे इसके। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये देखने से ही काफ़ी ट्रिकी लग रहा था। इसमें 2-3 पैराग्राफ दिए थे और इसको ऐसे नंबरिंग किया हुआ था PQR ऐसे करके एंड इन तीनों पैराग्राफ में से 2-3 क्वेश्चन बना के दिए हुए थे जिसमें से पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है बाकी सारे पैराग्राफ से, या कौन सा ऑड है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बाकी मैंने 32 क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स वाले किए हैं एंड 28 क्वेश्चन मैंने यहाँ 1 मार्क्स वाले किए हैं। अभी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन थे एंड बाकी 40 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले थे। अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आप आराम से कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन थे। इसमें एक सर्कल दिया हुआ था एंड इस पे 6 लोग बैठ रहे थे एंड इसके 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे 1, 2, 3 के फॉर्म में एंड हमें बताना था कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस स्टेटमेंट से निकल रहा है। 1 से निकल रहा है, 2 से निकल रहा है, 3 से निकल रहा है या फिर 1 एंड 2 के साथ में मिला के निकल रहा है। इस तरह से क्वेश्चन था एंड एक ब्लड रिलेशन का था। तो इस तरह से 2 डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था एंड एक कंक्लूजन वाला आया था। इसमें एक पैराग्राफ दिया था एंड ऑप्शन दिए हुए थे कई सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में एंड इसमें हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन है जो ये पैराग्राफ को एलिवेट कर रहा है, मतलब वीकेंड कर रहा है। तो यहाँ काफ़ी बच्चे इस वर्ड को देख के कन्फ्यूज़ होकर इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए होंगे। सो ये मैंने 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले से अटैम्प्ट किए थे एंड मैंने लास्ट टाइम IBPS क्लर्क मेंस में मैंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में काफ़ी टाइम वेस्ट किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल टच नहीं किया। मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, पढ़ने में भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि ये मेरा ज़्यादातर फंस जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले 1 मार्क्स वाले कंप्लीट करके फिर लास्ट में अगर टाइम बचा तो इस पर आऊँगी। सो यहाँ अनसर्टेन नंबर का एक सीरीज़ था, सिंगल रो था इसमें साउथ एंड नॉर्थ फेसिंग पीपल थे एंड इसके साथ एक वेरिएबल का कॉम्बिनेशन था। ये 4 क्वेश्चन था। ये थोड़ा डूएबल लग रहा था लेकिन इसको करने का मुझे टाइम नहीं मिला। एंड ईयर बेस्ड प्लस ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती बिकॉज ब्लड रिलेशन बहुत फंस जाता है मेरा। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत छोटा नहीं था, थोड़ा सा लेंदी लग रहा था देखने में। इसके भी 4 क्वेश्चन थे। टोटल मिला के 10 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन किया। ओवरऑल इसका वेटेज 6 मार्क्स है।
अभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मैंने 3 या 4 क्वेश्चन किए हैं एंड एक ये कंक्लूजन बेस्ड वाला क्वेश्चन आया था। इसमें एक पैराग्राफ दिया था एंड इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। इसमें 3 से 4 पैराग्राफ्स दिए थे एंड इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा 2 स्टेटमेंट है जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसमें शायद से 5 स्टेटमेंट्स थे पैराग्राफ के फॉर्म में। इसमें एक क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा 2 स्टेटमेंट है जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एंड एक था कि उसमें कुछ कंक्लूजन टाइप का पूछा था। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस थे एंड ये दोनों मैंने किए थे। फिर एक इन्फ्रेंस बेस्ड था और एक था कि इसमें एक पैराग्राफ दिया था, उसमें पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो स्ट्रेंथन कर रहा है इस पूरे पैराग्राफ को। तो ये एक क्वेश्चन था एंड लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा टिपिकल साइड पे नहीं थी, क्योंकि इसमें इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे थे, इसी में फंस जाते हैं लोग। एंड इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भी ज़्यादा नहीं पूछा, कॉज एंड इफेक्ट वाले भी ज़्यादा नहीं थे, तो उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं था लॉजिकल रीजनिंग, ठीक ठाक लेवल था इसका। इसके बाद एक सीटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें वेरिएबल एंड नॉवेल का कॉम्बिनेशन था। एक स्क्वायर था एक्स एंड एक था वाई। एक्स में यहाँ पे 4 लोग थे जो मिडिल में बैठे थे एंड वाई में यहाँ पे 8 लोग थे जो मिडिल एंड कॉर्नर दोनों पे बैठे थे। कॉर्नर वाले थे वो सेंटर फेसिंग थे एंड जो मिडिल वाले थे वो आउटसाइड फेसिंग थे। एंड यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन था एंड इसमें लोगों को बैठाना था हम लोगों को। एंड यहाँ पे 2 सीट वेकेंट भी थे इस वाले टेबल में। इसके अलावा यहाँ पे नॉवेल्स का लिस्ट दिया था जो कि 3 या 4 तरह के नॉवेल्स थे, तो वो हम इन लोगों को अलॉट करना था। बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद एक स्विचिंग करनी थी। इसमें दिया था कि आपस में इन दोनों को स्विच करना है, तो इस तरह से स्विच करके फिर जो फाइनल बन रहा था, तो ये काफ़ी लेंथी था, काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, बट फिर भी डूएबल था। यही एक ऐसा पजल था जो 1 मार्क्स वाले में थोड़ा ठीक ठाक था। तो इसके 4 क्वेश्चन आए थे। एफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन थे, इसके बहुत कम क्वेश्चन दिखे क्योंकि डेटा सफिशिएंसी का 1 मार्क्स में अच्छा खासा दिख जाता था पहले, लेकिन अभी ज़्यादा दे नहीं रखा है, डेटा सफिशिएंसी का कम ही दे रखा है। एंड एक पजल था मैट्रिक्स वाला, ये मेरा ऑलमोस्ट बन गया था, लेकिन इसमें मुझे लास्ट में टाइम नहीं मिला इसको कंप्लीट करने का। इसमें एक 4x4 का मैट्रिक्स बन रहा था। इसमें 1 2 3 4 करके ऐसे 4 रोज थे एंड 4 कॉलम थे। एंड इसमें यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसे बता रखा था, कुछ स्पेसेस पे बता रखे थे कि क्या फिल हो रहा है, जैसे यहाँ का एंड सेकंड रो में मान लीजिए यहाँ का ऐसे कॉन्सोनेंट या फिर वॉवल क्या फिल हो रहा है वो बता रखा था। एंड इतना बताने के बाद हम लोगों को एक वर्ड फॉर्म करना था जो कोई मीनिंगफुल वर्ड हो एंड वो वर्ड यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों ऐसे, कोई मान लो यहाँ कोई वेरिएबल आपने भरा है, तो वो वेरिएबल को अगर हम यहाँ इस वाले वर्ड में यूज़ करें तो भी एक मीनिंगफुल वर्ड बने एंड यहाँ के वेरिएबल्स में यूज़ करें तो भी मीनिंगफुल वर्ड बने। तो इस तरह से हम लोग ये मैट्रिक्स में पूरा क्रॉस चेक करके ध्यान से वेरिएबल भरना था। थोड़ा इसका ट्रिकी पार्ट था, लेकिन अगर ये सॉल्व हो जाता तो इसके 4 क्वेश्चन थे एंड क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी नहीं थे, एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। बट इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, वरना ये मैंने ऑलमोस्ट कर दिया था। एंड एक ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने 2 मिनट वेस्ट कर दिया इसको पढ़ने में। मुझे पहले लगा लॉजिकल का क्वेश्चन है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये पज़ल का क्वेश्चन है। नीचे जाके इसमें एक टेबल बना हुआ था जिसमें दिए हुए थे स्टूडेंट्स के नाम और उनके स्कोर्स और उनके ग्रेड्स, ऐसे करके वैल्यूज़ दी हुई थी एंड उनको हमको ग्रुपिंग करना था। 3 ग्रुप में उन लोगों को डिवाइड करना था उनके स्कोर एंड ग्रेड के ऐसे मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट था, ये वाला करने लायक नहीं था एंड ये मैंने देखते ही इसको 1 मिनट 2 मिनट मैंने जो पढ़ने में टाइम वेस्ट किया। लेकिन इसके भी 4 क्वेश्चन थे तो ये मैंने नहीं किया, इसको स्ट्रेट वे छोड़ दिया। फिर इसके बाद जितने क्वेश्चन है ये सब मैंने किए नहीं है, सब मैंने बस एक बार देखा है। एंड ये एक ट्रेन टाइमिंग एंड प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट, इसके 4 क्वेश्चन थे। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इसको मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है। फ्लोर एंड फ्लैट के 4 क्वेश्चन थे, इसमें 5 फ्लोर एंड 4 फ्लैट दिए हुए थे एंड 12 लोग थे यहाँ पे। फिर ये जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया था ये थोड़ा ट्रिकी था। इसके डिजिट्स मैंने रैंडमली लिखा है, ये फिक्स डिजिट्स नहीं है एंड ऐसे कुछ डिजिट्स थे, उन लोगों को आपस में इंटरचेंज करके कुछ वैल्यू आई थी। कुछ वेरिएबल्स थे, इन लोगों को आपस में इंटरचेंज किया गया था कुछ पैटर्न के अकॉर्डिंग एंड फिर ऐसे डिजिट्स थे, फिर वेरिएबल्स थे, तो ऐसे करके एक पूरा सीरीज़ बन रहा था। फिर इसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके 4 to 5 स्टेप्स थे। तो यहाँ 5 क्वेश्चन थे एंड ठीक ठाक क्वेश्चन था, बट इसमें मैंने ये पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसमें मैंने ट्राई भी नहीं किया। फिर स्टैक बेस्ड था, इसमें 2 स्टैक्स में अरेंज किया हुआ था, तो ये भी 3 से 4 क्वेश्चन होल्ड कर रहा था। ओवरऑल यहाँ मेरे 13 क्वेश्चन ही बने हैं, जिसमें से मैंने ज़्यादातर लॉजिकल पार्ट के क्वेश्चन किए हैं
इसके अलावा मेरा ये वेरिएबल एंड नॉवल वाला सीटिंग अरेंजमेंट बना था एंड डेटा सफिशिएंसी मैंने किया था एंड कुछ अगर मिसलेनियस क्वेश्चन 1-2 रहे होंगे तो वो किए होंगे। तो ऐसे टोटल मिला के 13 क्वेश्चन यहाँ से थे एंड 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले थे। अभी क्वांट्स की बात कर लेते हैं। तो क्वांट्स में यहाँ 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन थे एंड 25 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स वाले। तो सबसे पहले 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मार्क्स वाले में कुछ सेक्शंस ऐसे आए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से हो जा रहे थे। जैसे ये मिसिंग नंबर सीरीज़ था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा था। इसमें जो पहला सीरीज़ था इसमें आपका जैसे 17 का स्क्वायर -1 ऐसे करके 15 का स्क्वायर -1 ऐसे करके कुछ सीरीज़ चल रही थी। एंड सेकंड वाले में चल रहा था आपका इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 ऐसे करके सीरीज़ चल रहा था। तो ये देखते ही समझ में आ रहा था एंड इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन दिए थे। फिर एक नंबर सीरीज़ थी, ये भी काफ़ी इजी सीरीज़ थी, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 1 मिनट में लोगों का हो गया होगा ये सीरीज़। तो ये सीरीज़ पहले एक सीरीज़ दिया था, इसमें आपको पैटर्न समझना था कि किस पैटर्न में नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। एंड फिर सेकंड सीरीज़ दी थी, इसमें आपको ये WXYZ उस अकॉर्डिंग प्लेस करना था जिस पैटर्न में नंबर 1 वाले सीरीज़ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो उस अकॉर्डिंग ये आपको WXYZ की वैल्यू निकालनी थी एंड फिर इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन थे। एंड एक DI आई थी, इसमें टेबल प्लस पाई चार्ट था, तो इसके 4 क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा लेंदी DI था तो इसमें मैंने टाइम नहीं लगाया। एंड इसके बाद अलजेब्रा बेस्ड का एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन आया था जो कि इस फॉर्म में था A³ + B ऐसे करके इस तरह के कुछ फॉर्म में था। इसका एक क्वेश्चन था एंड इसमें आपको ये सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी थी। सो 1 मार्क्स वाले में मैंने 5 क्वेश्चंस किए हैं। अभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन था, इसके 2 क्वेश्चंस आए थे एंड ये एवरेज पे बेस्ड था। एवरेज में इसमें 4 बॉल्स दिए थे, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, ये 4 कलर के बॉल्स थे एंड इनको 2 बॉक्स में प्लेस करना था, P एंड Q एंड येलो इन दोनों में से किसी एक में रहेगा, दोनों में नहीं। एंड इसमें इन लोगों का ओवरऑल एवरेज दिया था, P का टोटल एवरेज, Q का टोटल एवरेज, फिर इनसे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस दिए थे। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करके हम लोग को क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 निकालना था एंड उनके बीच का कंपैरिजन 2 क्वेश्चन में पूछा था। पहले वाले में x की लोएस्ट वैल्यू दी हुई थी एंड इसमें हाईएस्ट वैल्यू निकालना था एंड इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिया हुआ था एंड जो दूसरा वाला इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। दूसरा वाला इजीली बन जा रहा था, तो जिनका पहला नहीं भी बन पाया होगा तो वो दूसरे वाले से एक क्वेश्चन बना सकते थे। यहाँ पे DI आई थी जो काफ़ी लोगों का कहना है कि काफ़ी सिंपल थी। मैंने इसमें ज़्यादा फिर इसमें एक DI आई थी लाइन चार्ट से रिलेटेड। इसमें एक लाइन चार्ट था, उसमें डेबिट और कैश की वैल्यू दी हुई थी, ये दोनों परसेंटेज में वैल्यू था एंड हमें यहाँ पे एक नंबर एज्यूम करके फिर ये वैल्यूज़ निकालनी थी। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ऐसा लोगों का कहना है, बट ये मेरे से बनी नहीं थी। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, फिर मैंने बाकी क्वेश्चंस पे स्विच कर दिया था। एंड टाइम एंड वर्क का एक DI आया था, इसके 3 क्वेश्चन थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का DI आया था, इसके 4 क्वेश्चन थे एंड ये सब पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं बता पाऊँगी। जो क्वेश्चन मैंने किया वो मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। इसके अलावा पाई चार्ट प्लस टेबल DI के 3 क्वेश्चन थे एंड एक क्वांटिटी बेस्ड कंपैरिजन था। ये Q1 एंड Q2 का ऐसा वैल्यू दिया हुआ था, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ये जो बता दिया था कि P है वो -1 से ग्रेटर है, Q जो है वो -1 से स्मॉलर है, तो इसके वजह से ये इक्वेशन काफ़ी इजी हो गया था एंड इसके भी 2 क्वेश्चन थे। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन बना था एंड इधर के क्वेश्चन बने थे, डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन बने थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने थे। तो यहाँ ओवरऑल मेरे 7 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले से बने थे, 5 क्वेश्चंस यहाँ 1 मार्क्स वाले से बने थे। सो यहाँ टोटल मेरे 12 क्वेश्चंस बने थे। इसके अलावा GA के जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी आज ही मैं। सो आपके क्या अटैम्प्ट्स रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम को लेके, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।